हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके अपने फेसबुक पेज मैथमेटिक्स वर्ल्ड पर 12th का तो कुछ लेके नहीं आए हैं, लेकिन बहुत बच्चा का इसमें कहना है कि सर 10th का भी वीडियो बनाइए। तो जो 12th का है उसका भी आएगा, पेशेंस रखिए। हर वीडियो चाह रहे हैं मतलब एक सीरीज में बने, और आपके छोटे बड़े भाई छोटे भाई और बहनों के लिए 10th का वीडियो है जिसमें हम मैथ में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप एपी भी कहते हैं, एपी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसी एपी को डिस्कस करने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले हम एपी में चर्चा करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में एंट्री लेंगे। जैसे हम थ्योरी पार्ट में एंट्री कर रहे हैं तो पहले क्या करना है, थ्योरी के रूप में इसे समझना है। एपी होता क्या है, यदि हम डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन पहले समझ लेते हैं। एपी क्या है, एपी एक मान लीजिए क्या है, लगातार सीरीज है। कंसेक्यूटिव क्या है, एक सीरीज है जिसमें आगे की संख्या अपने से पीछे की संख्या से एक निश्चित वैल्यू से या तो बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है। ये भी समझना है, ये बहुत आपको दिखाएंगे में नहीं, लेकिन हम इसमें दिखाएंगे। या स्थिर रहते हैं, वो सब क्या कहलाएगी, एपी में कहलाएगी। तो एपी का यदि परिभाषा का काम करें, एपी इज ए सीक्वेंस दैट द मतलब ऑल डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज क्या होता है, कंसेक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज कांस्टेंट। यानी क्या होती है, इसके जो सभी क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या होगी, समान होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। तो लिखे तो परिभाषा में एपी में, एपी एक संख्याओं की वैसी सूची है, जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद से समान मान से बढ़ती है या घटती है। यानी एपी एक संख्याओं की वैसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद से समान मान से बढ़ती है या घटती है। उस संख्या की सूची को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। यानी उस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रख सकते हैं। एग्जांपल के साथ हम लिखते हैं, जैसे में देखते हैं हम ये 2 4 6 8 क्या यह एपी है, बिल्कुल एपी है। यहाँ पे देखिए ये क्या था, ये 2 है और ये 2 बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। फिर ये 2 बढ़ के कितना हो गया, 4 फिर 2। अर्थात यदि वह समान संख्या से बढ़ रही है या घट रही है या स्थिर भी है तो फिर भी वो क्या होगी, एपी होगी। इन समान संख्या से क्या है, बढ़ रही है। परिभाषा को नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल सेकंड लिखेंगे, नोट कीजिए आप लोग। एग्जांपल सेकंड लिखते हैं, मान लीजिए 8 7 6 5 4 क्या है, एपी में है। यस, ये क्या है, एपी में है। इन एपी, ये भी क्या है, इन एपी। अर्थात ये एपी से क्या है, यहाँ पे 8 था, 8 से कितना हो गया, 1 घट गया, फिर 1 घट गया, फिर 1 घट गया, फिर 1 घट गया। यानी क्या, एक निश्चित संख्या से क्या जाएगी, घटती हुई जा रही है। तो यही कारण ये क्या, एपी में, एपी का कहना ही है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद से समान मान, यानी समान क्या, अमाउंट, समान अमाउंट, इक्वल अमाउंट, इसको क्या करना है, अमाउंट।
इक्वल अमाउंट से या तो घटती है या बढ़ती है, तो वह संख्या की सूची किसमें होगी? एपी में होगा। आई होप समझे होंगे, इसको मिटाते हैं पहले। अब यहां से हम एक नोट लिखेंगे। नोट फर्स्ट, यह जो इसका अंतर हो, या मतलब यहाँ पे जो है इस पद को जितना से वो घट रही है या बढ़ रही है, इन डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इन दोनों को कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और इसे हम सार्वंतर कहेंगे। देखते हैं हम सेकंड पर, ये अंतर जो है क्या होगा? ये कॉमन डिफरेंस होगा, जिसे हम डी या सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर। हिंदी देख रहे हैं तो सार्वंतर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से सूचित करेंगे, डी से कॉमन डिफरेंस। तो लिखिए, तो नोट डाल दें इसको, लिखिए फर्स्ट नोट यहीं पे लिखाते हैं। ये नोट फर्स्ट लिखिए, एपी के क्रमागत दो पदों का अंतर को एपी का सार अंतर कहते हैं। अर्थात जो उसके कर्मागत, मतलब क्या है, दोनों लगातार पद का अंतर जो क्या कहेंगे? सार अंतर। इसे हम डी से सूचित करेंगे, इसका इंग्लिश कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? सार अंतर कहते हैं। नोट सेकंड लिखना, ये समझे होंगे। एपी के कर्मागत दो पदों को क्या कहते हैं? सार अंतर कहते हैं। इसे डी से सूचित करेंगे। नोट सेकंड जो कि बेहतरीन है। नोट ये फर्स्ट था और ये क्या है? नोट सेकंड है, इसे समझना है। नोट सेकंड क्या होता है? नोट सेकंड का कहना है सार्वंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। इसका कहना क्या है? सार्वंतर का मान धनात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो हो सकता है। इसका कहना क्या है? इसका कहना है कि जो एपी, सार्वंतर क्या होता है? दो पदों का अंतर क्या कहलाता है? सार्वंतर। दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो सार्वंतर क्या है? ये जो सार्वंतर होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसका कहना क्या है कि किसी एपी में जो सीरीज बढ़ते हुए चलेगा वह या तो क्या हो सकता है? बढ़ता है, क्या करेगा? इंक्रीज, या क्या हो सकता है? घटता है, डिक्रीज, या इसको मिटा दें, या स्थिर रहेगा। यानी क्या होगा? शून्य। उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? शून्य। अर्थात जो संख्या पहले है वही आगे बढ़ते हुए रह जाएगी। ये सबसे बेहतरीन है। अगर बच्चा आपसे पूछ लेंगे तो मतलब कंफ्यूज हो जाइएगा। तो पहला क्या है? डिफरेंस बढ़ता है, घटता है, यानी वो क्या हो सकता है? पिछले पद से बढ़ सकता है या घट सकता है या स्थिर रह जाएगा। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा के कुछ एपी का एग्जांपल। फर्स्ट इसमें क्या है? 2, 5, 8, 11, 14। क्या यह एपी में है? ये देखना है। ये से कितना से क्या हुआ? ये 3 बढ़ गया है, फिर 3 बढ़ गया है, फिर 3 बढ़ गया है, फिर 3 बढ़ गया है। तो यहां से यह एपी में है। अर्थात यदि पिछले पद से समान संख्या से बढ़ रही है या घट रही है या स्थिर रहेगी तो क्या करेगा? एपी में हो। तो यह क्या होगा? यह एपी में है। यह एपी में है। इसको समझे होंगे। यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। एग्जांपल और कुछ लेना है। चलिए हम चलते हैं आगे।
दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं 15, 13, 11, 9, 7। यह एपी में है। देखिए यह कितना हो गया, 2 घट गया, 2 घट गया, यहां से भी 2 घट गया, यहां से भी 2 घट गया, यहां से भी 2 घट गया। अर्थात ये क्या है, वो बढ़ रहा था, ये क्या था, घट रहा है। तो यह भी एपी में है और समान संख्या से घट रहा है, कॉमन डिफरेंस। अब तीसरा जो लेंगे हम वो सबसे बेहतरीन होगा 3, 3, 3, 3। क्या यह एपी में है? अब ये बताना है। ये एग्जांपल में पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, बता मतलब फंस जाते हैं। तो क्या यह एपी में है? ये बिल्कुल एपी में है। कैसे? देखिए इसमें 0 या तो बढ़ा है या 0 घटा है, कुछ भी हम कर सकते हैं, या तो 0 घटा है या बढ़ा है, या इसमें 0 बढ़ा है 0 घटा है। हम किसी से चल सकते हैं, हम कर सकते हैं क्या, इसमें 0 बढ़ा है 0 बढ़ा है 0 बढ़ा है, या 0 घटा है 0 घटा है 0 घटा है। तो यहां से जो हम लिखाए थे कि या तो बढ़ सकता है या घट सकता है या शून्य हो सकता है, यानी डी का वैल्यू क्या हो सकता है, सार्वंतर, या तो पॉजिटिव या निगेटिव या शून्य। यहाँ पे क्या है, शून्य है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, और ऊपर में क्या था, पॉजिटिव था। तो यह भी एपी में है। यह क्या है, एपी में। एक एग्जांपल हम और लेते हैं 7, 10, 13, 15। क्या यह एपी में है? ये बोलना है एपी में है या नहीं है, बताइए। चलिए हम चेक करते हैं। यहां से क्या हुआ, बढ़ा या घटा? ये 3 बढ़ा है, यहां से 3 बढ़ा है, यहां से क्या हो गया, 2 बढ़ा है। क्या यह दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है, अर्थात यह समान संख्या से बढ़ नहीं रहा है। हम क्या लिखाए थे, एक समान संख्या से बढ़ेगी या घटेगी तभी एपी में होगा। तो यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। यदि यहां पे 16 रहता तब आंसर हाँ हो जाएगा, लेकिन 16 नहीं है इसीलिए आंसर नहीं होगा। नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एपी का जो नोट लिखाए थे, 2 नोट, उस नोट को चर्चा किए हैं। अब एपी के टाइप लिखाएंगे, टाइप ऑफ एपी। या पहले हम फॉर्मेशन उसका कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके टाइप पे चर्चा करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ, या राइट हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसको किस तरह बनाएंगे, इसमें लिखना है कुछ। फर्स्ट, किसी एपी के प्रथम पद को ए या A1 या T या T1 से सूचित करते हैं। अर्थात फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय ए या A1 या T या T1। यानी प्रथम पद क्या करेंगे, ए लिखेंगे या A1 लिखेंगे या T लिखेंगे या T1 लिखेंगे। हम इसी से बढ़ेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। द्वितीय पद को, सेकेंड टर्म, द्वितीय पद को A2, इसी तरह चलते हैं। तृतीय पद को A3, इसी तरह आगे बढ़ते हुए N पद को AN से सूचित करें। किससे, A1 से। द्वितीय को A2, तृतीय को A3, N पद को AN से सूचित करेंगे। ये फर्स्ट था, किसी पद के एपी के प्रथम पद को ए या A1 से, द्वितीय पद को A2 से। यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये डॉट है, चलते हैं आगे।
चलिए अब जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो पदों के अंदर क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, और उसे हम डी से सूचित करते हैं। सेकेंड लिखना है फॉर्मेशन में, सेकेंड एपी के ये कर्मागत है, कर्मागत दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है तथा उसे डी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अर्थात दो पदों का अंतर क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दो पदों का अंतर सार्वंतर कर्मागत और तथा इसे डी से सूचित करते हैं। पहले ही पढ़ चुके हैं कि डी का वैल्यू क्या आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या शून्य आएगा। डी क्या है, दो पदों का अंतर है जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। जब हम इंटर में चलेंगे, अभी तो हम 10 पढ़ रहे हैं, इंटर में क्या आ जाता है, एक जीपी आ जाता है, गुणोत्तर सरेढ़ी। क्या गुणोत्तर सरेढ़ी, तो वहां पे ये डी भी डी ही रहेगा, लेकिन वहां पे ये डी क्या बन जाएगा, डी नहीं रहेगा, सॉरी ये आर बन जाएगा, जिसे हम कॉमन रेशियो कहेंगे, यानी सार अनुपात। तो इंटर की बात है, किसे सूचित करेंगे, डी से सूचित करेंगे। अब हम फाइनली हैंस अतः इन सभी से एक एपी बनाते हैं। क्या बनाने हम एक एपी बनाते हैं। प्रथम पद क्या होगा, A1 द्वितीय पद, A2 तृतीय पद, A3 A4 A5 डॉट डॉट AN। ये क्या है, एक एपी है। ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चौथा पद है, पांचवा और अंतिम पद है। यहां से कुछ हम फॉर्मूला निकालेंगे। यहां से होगा फर्स्ट कि डी क्या निकलेगा, डी जो होता है दो पदों का अंतर होता है, तो डी जो निकलेगा A2 माइनस A1, यानी किसी भी दो पदों का क्या कहलाता है, A2 माइनस A1 क्या होगा, डी होगा। और सार्वनुपात जैसे हम किसको मानते हैं, क्या ये D1 है, इसको थोड़ा सा और हम पीछे चलते हैं। इन दोनों का अंतर क्या होगा, D1, इन दोनों का अंतर D2, इन दोनों का D3। तो हम D1 निकाले A2 माइनस A1, D2 क्या हो जाएगा D3 माइनस D2, D4 A3 होगा, A2 D4 क्या हो जाएगा A4। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A3 माइनस सेट D1 क्या था A2 माइनस A1, D2 क्या होगा A3 माइनस A2 और D3 क्या होगा D4 माइनस, हाँ अर्थात क्या है, यहाँ पे 3 लेंगे तो उसे बढ़ा के 4 में से 3, 2 लेंगे तो 3 में से 2। तो ये सब क्या है, सार अनुपात है। लेकिन हम पहले क्या पढ़े थे कि सभी सार अनुपात क्या होगा, जब बराबर होगा, जब बराबर होगा तभी यह सीरीज एपी में होगा। जब तक इनके सभी पदों का अंतर बराबर नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, एपी में नहीं होगा। तो ये एपी में पहले से हम मान चुके हैं, तो ये सब क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको डी ही मानेंगे। क्या मानेंगे, डी ही मानेंगे। तो डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। हिंदी में कैसे होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी दूसरा पद तथा प्रथम पद का अंतर क्या कहलाएगा, सार अनुपात कहलाएगा। अब देखिए जो हम एपी पढ़े थे उसमें एपी में क्या होता है, प्रथम पद जो होता है यानी कोई भी पद अपने से पीछे से पद से एक समान संख्या से या तो बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है। तो यहां से जो A2 निकलेगा, A2 क्या निकलेगा, A2 हम निकालते हैं, A2 जाए यहाँ पे, ये अपने पिछले पद से क्या होगा, एक बढ़ेगा, इसे क्या बढ़ेगा, एक निश्चित संख्या से बढ़ेगी। उस निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं, सारानुपात कहते हैं, D। अर्थात A2 जो होगा A प्लस D होगा। A2 क्या होगा, A प्लस D होगा। इसमें हम D बांध दिए, D जोड़ते हैं फिर बढ़ेगा, इसमें D जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आएगा, इसमें D जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें D जोड़ेंगे तो ये आएगा, इस तरह बढ़ता जाएगा। A3 क्या हो जाएगा, A3 इसमें क्या करना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। तो A2 प्लस
डी, A2 प्लस डी, इस A2 क्या करेंगे, A2 प्लस डी, A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा A3 प्लस डी, क्या होगा A3 प्लस डी, A4 इसमें डी से जोड़ने पे A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस डी। इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ तक समझे तो नोट कीजिए। तो जल्दी हम आ गए। अभी तक आप क्या पढ़ लिए हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। ये जो पढ़े क्या है, एपी का मानक रूप है। क्या है, मानक रूप है। तो हम यहां से लिख लेते हैं A1। अब यहां से थोड़ा सा विशेष चलेंगे। ये प्रथम पद था, इसमें डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीय पद आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 को हम ए लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए में डी जोड़े थे, अब इसमें लाने के लिए ए में क्या करना पड़ेगा, फिर डी जोड़ना पड़ेगा। तो ए प्लस डी, इसमें क्या किए हैं, डी को जोड़ दिए। तीसरा लाने के लिए ए प्लस डी, इसमें क्या करेंगे, फिर डी को जोड़ देंगे। इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। यहां से हम लिखते हैं, मिटा देते इसको। यहां से जो आएगा क्या आएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये इसमें होगा ए प्लस 3D। ये आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। अब यहां से हम ये लिखते हैं, ये कौन है, ये प्रथम पद है, और ये क्या है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है, ये क्या है, चौथा पद है। ये ऊपर देखना आपको कैसे निकला, प्रथम पद किससे निकला है, ए प्लस 1 इंटू डी। ये कैसा निकला है, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये कैसा निकला है, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये कैसा निकला है, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अर्थात जो यहाँ पे संख्या है उससे एक घट के यहाँ पे आ रहा है। जो यहाँ संख्या क्या है, उससे एक घट के, 2 था तो एक घट के 1 था, तो 1 से एक घटेगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा यही ना। तो यहाँ से एक हम फॉर्मूला निकालेंगे कि जब यहाँ 2 था तो क्या है 2 माइनस 1, 3 था तो 3 माइनस 1, और 4 था तो 4 माइनस 1। तो यहाँ से हम एक टर्म निकालेंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे n था क्या होगा, उससे एक घटा के 3 था क्या था 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या है n, तो n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी एपी का nवां पद है, nवां पद है। क्या है, एपी का nवां पद है। ये क्या है, हम लिख लेते हैं nवां पद। ये क्या है, प्रथम पद। n क्या है, पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या। उसके बाद क्या, d क्या है, सार्ग अंतर। d क्या है, सार्ग अंतर है। अर्थात ये क्या है, n पद निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से अब हम, ये थ्योरी पार्ट था, अब इसका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, जो कि हम क्वेश्चन बना के हल करेंगे। इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो बुक तो है नहीं मेरे पास, पीडीएफ से काम करा रहे हैं। चलिए,
पहले हमें निकालना है निम्न में से कौन एपी है, टाइप 1। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन फर्स्ट है निम्न में से कौन एपी है, यानी कुछ हम सीरीज देंगे उसमें दिखाना है कौन एपी है। फर्स्ट हम दे रहे हैं, फर्स्ट क्या है 2 4 8 16। यहां से दिखाना है ये एपी है या नहीं है। देखिए कैसे निकालेंगे। हमें क्या पता है इसका जो आगे की संख्या है पीछे से क्या हो रही है, समान संख्या से या तो बढ़ रही है घट रही है। यहाँ से निकालने का हमसे क्या कहेंगे, सार्व अंतर कहेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि a1 a इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 4, a3 इक्वल टू 8 एंड a4 इक्वल टू 60। हम t1 d1 निकालेंगे। क्या करेंगे पहला d1, तो d1 कैसे होगा t2 माइनस a2 कर रहे हैं, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, d2 क्या आ जाएगा d2 a3 माइनस a2, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 और d3 कहाँ है a4 माइनस a3, a4 का वैल्यू क्या है 60 माइनस 8, 60 माइनस 8, तो यहाँ से 8 हो जाएगा। तो क्या आपका यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट, अब आगे बढ़ना ही नहीं है, ये निकला है d1 नॉट इक्वल, बस दो ही चेक करना है, सिर्फ दो चेक करना है d1 नॉट इक्वल टू d2, क्योंकि इसका जो सार अनुपात यानी अनुपात जो है दो पदों का, दो पद क्या अंतर, सॉरी दो पदों का जो अंतर है वो क्या है समान नहीं है, या एपी में नहीं है। यानी यदि यह दोनों बराबर हो जाता तो यह एपी में होता, लेकिन नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन जो इंटर का है वो समझ गए होंगे ये एपी में नहीं है, किसमें जीपी में है, किसमें है जीपी में है। तो आप जो 10th में है उसके लिए सिर्फ एपी पढ़ना है, नोट कीजिए। तो इसको देखने क्या एपी में है 2 5/2, इसको नहीं लेते, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन ले रहे हैं -10 -6 -2 और 2। अब ये देखना एपी में है या नहीं है। यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से पदों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो d1 क्या हो जाएगा d1 हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 में से घटाइए -6, a2 का मान क्या है -6 माइनस a1 का वैल्यू क्या है -10, तो क्या निकलेगा -6 प्लस 10, तो क्या निकला है 4, d2 निकाल देंगे, d2 क्या आएगा a3 माइनस a2, a3 का वैल्यू क्या है -2 माइनस a2 का वैल्यू क्या है -6, तो -2 प्लस 6, तो क्या है 4, क्या आया 4। चूंकि d1 इक्वल टू d2, इसीलिए यह सीरीज एपी में है। अर्थात क्या निकालना है, दो पदों का अंतर निकालना है। यदि अंतर बराबर हो गया तो क्या होगा एपी में होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। नोट कीजिए। तो मिटा दें √3 √6 √9 √12। यहां से एक बात हम कर रहे हैं, जिसमें डॉट डॉट था, पहले कुछ क्या था डॉट डॉट था, उसे हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। इसमें डॉट डॉट है नहीं है, यानी ये क्या है सीमित है, इसे हम कहेंगे परिमित समांतर सदिश, यानी फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसमें डॉट डॉट नहीं रहेगा यानी उसमें अवयव की संख्या क्या होगी निश्चित होगी, उसे हम कहेंगे फाइनाइट अरिथमेटिक एपी, और जिसमें निश्चित नहीं होगी उसे क्या कहेंगे इनफाइनाइट एपी। इसको निकालते हैं, वही चेक करना है। तो इसमें क्या है
A1 इक्वल टू √3, A2 इक्वल टू √6, A3 इक्वल टू √9, इसे हम 3 भी कह सकते हैं, और A4 इक्वल टू √12। D1 निकालना है, तो D1 क्या होगा? A2 माइनस A1, तो क्या होगा? √6 माइनस √3, क्या होगा? √3, क्या होगा? √3। बिल्कुल गलत। ये AP कभी घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि यह कर्नीय रेडिकल साइन के अंतर्गत है, यह √3 के बराबर नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। इसे बराबर करने के लिए यहाँ भी 6 रहेगा या यहाँ भी 3 रहेगा, तब ये जुटेगा, यानी अंदर भी बराबर बाहर रहती है। नहीं हुआ, इसका ज्ञान नहीं होगा, यही छोड़ दीजिए। D2 क्या होगा? A3 माइनस A2, A3 क्या है? 3, A2 क्या है? √6, तो दोनों बराबर है? नहीं बराबर, बस यहीं से देख लेना। चूंकि D1 इक्वल टू नॉट D2, यह AP में नहीं है, तो आप लोग NCERT 5.1 में फर्स्ट तो नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट में बताए नहीं है, बनाने का कोशिश करना है, बन जाएगा तो बन जाएगा, क्योंकि NCERT कुछ क्वेश्चन इधर उधर करके दिया हुआ है, मतलब एक सीरीज में नहीं दिया हुआ, ये आपको सीरीज पे हम ले जा रहे हैं। तो आपको कर क्या लेना है? आपको क्वेश्चन 4 NCERT का 5.1 का क्वेश्चन 4 में टोटल 14 क्वेश्चन है, उन 14 को बनाइए, बन जाएगा। थोड़ा सा उसमें दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, उसको फिर से चलेंगे। कुछ क्वेश्चन 5.1 में और करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग घर पे रहिए, पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।